खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में झांकने वाले हैं, एक ऐसा हुक्मरान जिसकी दौलत और ताकत की कोई हद नहीं, लेकिन जिसकी शख्सियत में गहरे तज़ादात छुपे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रुनाई के सुल्तान की। चलें कुछ आदादो-शुमार से शुरू करते हैं। पहला आदद है 7,000। अब दूसरा 5 अरब डॉलर। और एक आखिरी अदद 17। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक शख्स की नाकाबिले यकीन ज़ादी मलकियत की एक छोटी सी झलक है। एक ऐसी दुनिया जो शायद हमारे तसव्वुर से भी कहीं आगे है। तो आइए इस पर्दे को हटाते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रुनाई के सुल्तान हसनुल बल्किया की और उनके एक ऐसे तर्ज जिंदगी की जिसका अंदाजा लगाना भी सच पूछें तो बहुत मुश्किल है। तो वो पहला अदद याद है, 7,000। जनाब, ये सुल्तान की गाड़ियों की तादाद है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कार कलेक्शन, और कीमत तकरीबन 5 अरब डॉलर। जरा सोचिए, 600 रोल्स रॉयस, 450 फरारियां, 380 बेंटले, और इन सब में सबसे खास एक ऐसी रोल्स रॉयस जिस पर 24 किरात सोने की तय चढ़ी हुई है। और वो 17 का अदद, वो उनके ज़ाती हवाई जहाज़ों का बेड़ा है। उनका फ्लैगशिप एक बोइंग 747 है, लेकिन ये कोई आम जहाज़ नहीं, ये एक उड़ता हुआ महल है। अंदर क्रिस्टल के फानूस लगे हैं और वॉश बेसिन सोने के हैं। सिर्फ उसकी अंदरूनी सजावट पर 120 मिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च आया। और जब वो ज़मीन पर होते हैं तो इनका घर, आस्ताना नूरुल ईमान महल, इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसकी वसअत का अंदाज़ा सिर्फ एक अदद से लगाया जा सकता है, और वो है इसमें मौजूद कमरों की तादाद। ये महल पेरिस के मशहूर ज़माना वर्साई महल से 3 गुना बड़ा है। इसमें 257 बाथरूम्स हैं, 200 घोड़ों के लिए एयर कंडीशनड इस्तबल, 5 स्विमिंग पूल्स और एक मस्जिद जिसका गुंबद खालिस 22 कैराट सोने से बना है। ये जगह इतनी वसी है कि अंदर आने जाने के लिए गोल्फ कार्ट्स इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये ताकत का असल मरकज़ है, ब्रुनाई की हुकूमत का दिल, जहां से पूरे मुल्क की किस्मत के फैसले होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे है? इतनी बेपनाह दौलत और ताकत आती कहां से है? इसका जवाब सुल्तान की अपनी हैसियत और उनके कंट्रोल में छुपा है। सुल्तान हसन अल बल्किया 1967 से ब्रुनाई के तख्त पर मौजूद हैं। मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल के बाद वो दुनिया के सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले बादशाह बन गए। सुल्तान की तकरीबन 30 अरब डॉलर की ज़ाती दौलत का सीधा ताल्लुक ब्रुनाई की ज़मीन में छुपे खजाने से है, यानी तेल और कुदरती गैस। मुल्क की मईशत का 90% हिस्सा इसी पर चलता है, और ये सारी दौलत बराह रास्त सुल्तान के कंट्रोल में है। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये इख्तियार की बात है, और इनका इख्तियार मुतलक है। वो सिर्फ बादशाह नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर दिफा भी खुद ही हैं। और 2004 की एक आईनी तरमीम के बाद तो वो कानून से भी बालातर हैं। अब दौलत और ताकत के इस बेपनाह इर्तिकाज़ ने ब्रुनाई के शहरियों के लिए एक बहुत ही मुनफरिद समाजी मुआहदा बनाया है। यहाँ ब्रुनाई की ज़िंदगी का एक सादा साफ नज़र आता है। शहरियों को नाकाबिल यकीन मुराआत मिलती हैं, लेकिन बदले में उन्हें सख्त कानूनों पर अमल करना पड़ता है। सोचें, कोई इनकम टैक्स नहीं, तालीम मुफ्त और सेहत की सहूलियात भी मुफ्त। लेकिन इस मुआहदे का एक दूसरा रुख भी है। 2019 में सुल्तान ने सख्त शरई कवानीन नाफिज किए, जिनमें चोरी पर हाथ काटने और जिना पर संसार करने जैसी सजाएं शामिल हैं। इस पर दुनिया भर में तो बहुत तनकीद हुई, लेकिन मुल्क के अंदर बहुत से लोग समझते हैं कि इसी से अमन व अमान कायम है। इतनी लंबी हुक्मरानी और इतनी ज़्यादा दौलत हो तो तनाज़ात भी पैदा होते हैं, और सुल्तान की कहानी भी इससे अलग नहीं है। 90 की दहाई के आखिर में शाही खानदान एक बहुत बड़े स्कैंडल की जद में आया, जब एक साबिक मिस यूएसए ने सुल्तान और उनके भाई पर संगीन इल्ज़ामात लगाए कि उन्हें और दूसरी ख़वातीन को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ यरगमाल बनाकर रखा गया था। लेकिन अमरीकी अदालत ने यह केस खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि सुल्तान को सरबराह ममलिकत होने की वजह से कानूनी इस्तिस्ना हासिल था। ये वाक़या उनकी कानूनी ताकत और रसाई को भी ज़ाहिर करता है। और शाही ख़ानदान के अंदर सबसे बड़ा बहरान तो खुद सुल्तान के अपने भाई शहज़ादा जेफरी ने खड़ा किया। उन पर रियासती ख़जाने से अरबों डॉलर गबन करने का इल्ज़ाम लगा। उनकी शाख खर्चियों ने कौमी स्कैंडल को जन्म दिया, और नतीजा ये निकला कि उन्हें मुल्क से ही निकाल दिया गया। तो आखिर में इस बेपनाह दौलत और मुतलक ताकत की कहानी से हम क्या नतीजा निकालते हैं? सुल्तान की मीरास तज़ादात से भरी हुई है। एक तरफ वो अपने अवाम के लिए एक मेहरबान हुक्मरान हैं जो उन्हें हर सहूलत देते हैं।
दूसरी तरफ वो एक ऐसे आमिर हैं जिनकी ताकत पर कोई सवाल नहीं कर सकता। वो खुद एक इंतहाई पुरताइश जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अपने मुल्क पर सख्त मजहबी कवानीन नाफिज करते हैं। वो एक ही वक्त में ये सारे किरदार निभा रहे हैं, और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। मुहैया करने वाला, ऐशो पसंद या पाकीज़गी पसंद, कौन सा पहलू इस शख्स की असल पहचान है जिसके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है?